सबको जय मसीह मेरे प्यारो मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों को सबको जय मसीह प्रेज द लॉर्ड। राइट मेरे प्यारो, आज के बाइबल स्टडी में आज एक हम महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आमीन। ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। राइट मेरे प्यारो, आज जो है कुछ वचन जो है मैंने परमेश्वर का सामने रखूंगा और आप लोगों का सामने रखूंगा कि ताकि इस चीज़ को समझे। और जैसे कुछ कुछ बातें ना मेरे प्यारो, कुछ कुछ बातें परमेश्वर ना घृणा रखता है। राइट, तो किन किन बातों जो है परमेश्वर बैर रखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उन बातों को, उन चीज़ों को अपना मन से, अपना जो है दिमाग से नहीं निकालेंगे, अपना मन से, शरीर अपना से उसको नहीं निकालेंगे, अपना मन से उसको त्याग नहीं करेंगे ना, तब तक परमेश्वर हम लोग की बात करने में कठिन हो सकता है। राइट, तो आज देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किन किन बातों को बताता है जो परमेश्वर उन बातों को घृणा रखता है, उन चीज़ों को घृणा करता है, बैर रखता है। राइट, देखेंगे तो अगर आपके पास वचन है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो वचन को आप नोट कर सकते हैं। आमीन। लिखेंगे नीति वचन, नीति वचन 6 का नीति वचन 6 का 16 से लेके 20 तक। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 to 20 हम लोग देखेंगे इसको या फिर सुनेंगे ध्यानपूर्वक। कहता है कि 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है। राइट, 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा करता है, बैर रखता है। वरन 7 है जिनसे वह घृणा आता है। राइट, एक अर्थात घमंड से चरी हुई आंखें, वेरी इंपॉर्टेंट। घमंड से चरी हुई आंखें परमेश्वर बहुत बैर रखता है इसको। घमंड, जिसका अंदर में घमंड है। राइट, जो व्यक्ति या फिर जो औरत या व्यक्ति ने जो घमंड करता है, हो सकता है अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो क्या करता है, पैसा के लिए घमंड। या फिर हो सकता है वो उसको सुंदर है, ज़्यादा उसको ज़्यादा सुंदर है इसलिए वो घमंड करता है। राइट, या फिर उसका धन है, धन के लिए घमंड। तो ये जो घमंड, जो ये स्पिरिट है ना, तो परमेश्वर बहुत इसको घृणा करता है। घमंड से चरी हुई आंखें और जीभ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला जीभ, झूठ बोलता है जो, राइट, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा के लिए झूठ, झूठ का स्पिरिट, झूठ का आत्मा उसका अंदर में काम करता है। तो ये जो है ना झूठ बोलने वाला जीभ, जो हमेशा झूठ बोलता है, परमेश्वर के घृणा करता है। उसके बाद कहता है कि, और कहता है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। 3 नंबर, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, जो लोग निर्दोष लोग को खून करता है, मर्डर करता है, हत्या करता है, इन बातों को भी, इन चीजों को परमेश्वर ने घृणा करता है। 4, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, अनर्थ कल्पना करने वाले मन, जो हमेशा माइंड में अनर्थ बात, हमेशा बुरी विचार, बुरी भावनाएं सोचते हैं, ये भी परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। और 6 कहता है कि, और 5 कहता है बुराई करने को बैर दौड़ने वाले पाँव, बुराई करने को बैग दौड़ने वाले पाँव, जो लोग हमेशा बुराई करने के लिए हमेशा आगे रहता है, दौड़ते हैं, उसका पैर हमेशा आगे रहता है, परमेश्वर इन चीजों को भी घृणा करता है। आमीन। और झूठ बोलने वाले साक्षी, वेरी गुड, जो लोग झूठ से साक्षी देता है। आमीन। झूठ बोलने वाला साक्षी, तो झूठ बोलने वाला जो साक्षी देता है, ये भी परमेश्वर घृणा करता है। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है कि भाइयों के बीच में झगड़ा करने वाले, भाइयों के बीच में उत्पन्न करने वाला मनुष्य। राइट, जो भाइयों के बीच में जो झगड़ा उत्पन्न कर ना, झगड़ा उत्पन्न ये कहता है, उत्पन्न करता है या फिर पैदा करता है, तो परमेश्वर इन बातों को भी घृणा रखता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये 6 बातें जो है परमेश्वर जो है घृणा करता है। ये बात को लगता है छोटी बात, राइट, लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखता है परमेश्वर की नजर में। आमीन। तो इन बातों, इन जो 6 जो हम लोग बात रखा अभी, 7 वरन 7 बातें जो सच्ची जो है परमेश्वर घृणा रखता है। तो इन चीजों को मेरे प्यारे क्या हम लोग को त्याग करना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर से अगर हम लोग आशीष पाने चाहते हैं, परमेश्वर का वरदान को चाहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, तो इन चीजों को पर हम लोग को त्याग करना है। आमीन। और एक तो इसको जब त्याग करेंगे ना, तो इसको जब त्याग करेंगे तो परमेश्वर अनुग्रह का जीवन पाएगा। आमीन। और एक बात हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, नीति वचन 3 का 3 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। राइट, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 3 to 5 पढ़ेंगे। क्या है इसमें
कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हमें परमेश्वर कहता है, क्या कहता है मेरे प्रियो? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई, वो शुड नॉट डिपार्ट। कृपा और सच्चाई जो हम लोग का जीवन से त्याग ना होने पाए, इसको बोल रहा है कि अपना तू क्या कर रहा है इसको, वरन उनको अपने गले के हार बनाना और अपना हृदय रूपी पटिया पर लिखना इन बातों को। क्या किया? सच्चाई और कृपा, क्या कहते हैं? हृदय रूपी, अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। आमेन। जब इस बातों को हम रखते हैं ना, कृपा और सच्चाई जो हम लोग मान लेते हैं ना, हम लोग अपना जीवन में एक्सरसाइज करते हैं, तो परमेश्वर से हम लोग क्या करेंगे? उति राइट, हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे, और तू अति बुद्धिमान होगा। और 5 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। वाह, व्हाट इज दिस? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। थैंक गॉड। क्या कहता है कि तो अपना अपना मन से, है ना, तो अपना सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। 6 में पढ़ लेते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। कहता है कि उसी को स्मरण करके, मेरे प्यारो, हर बातों में, हर कार्यों में, हर बातों में ना उसी को स्मरण करके काम करना है, तो तेरा काम सफल होगा। ऐसा कोई बात नहीं जो परमेश्वर को छिपा सकता है, और आपको भी क्या करना है? छिपाना नहीं, हर बात को क्या करना है? खुलना है, परमेश्वर के सामने खुलना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। देखेंगे हर बातों मतलब क्या है? इवन कि आप जब, है ना, आप जब ड्रेस पहनते हैं, तो ड्रेस के लिए भी क्या है? परमेश्वर से आपको क्या करना? प्रार्थना करना है और उनको धन्यवाद देना है। राइट, आप चलते फिरते, उड़ते फिरते, खाते पीते, गाते, प्रार्थना करते, हमेशा जो है परमेश्वर को महिमा देना है। आमेन। जब ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तो करते करते क्या करेंगे? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का प्रेम जो है आप में बना रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने आप एक मूल्यवान व्यक्ति ठहरेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर से और मनुष्य से भी आप अति, क्या बोलेंगे यहाँ पर? अनुग्रह पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अनुग्रह, ग्रेस। राइट। तो मेरे प्यारो, इस वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बातचीत करे, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्रियो। जो मैंने बताया कि 7 वस्तुएं, यहाँ पर 6 वरन 7 वस्तुएं परमेश्वर घृणा करता है, बैर रखता है। राइट, तो इन बातों को हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि ये लगता है छोटा बात, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड। आमेन। तो परमेश्वर इन बातों के जरिए जो है आपको आशीष करे। हालेलुया। और मेरे